नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत। तो प्रवासी मजदूरों का जो संघर्ष है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और एक के बाद एक दर्दनाक खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। और एक बार फिर हादसों की खबर यहां पर आई है उत्तर प्रदेश से। बाराबंकी में सड़क हादसा हुआ जहां पर 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। ये हादसे में 4 मजदूर घायल भी हुए हैं। इसके अलावा दूसरी जो तस्वीरें हैं वो बहराइच की हैं जहां पर सड़क हादसा हुआ है और 1 मजदूर की यहां पर जान चली गई है, जबकि 32 प्रवासी मजदूर जो हैं वो घायल हुए हैं। वहीं जालौन में जो सड़क हादसा हुआ है उसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान का। कमाल, उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक लगातार दर्दनाक खबरें आ रही हैं मजदूरों के हादसे को लेकर। बाराबंकी, बहराइच, जालौन, यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी हाँ, देखिए जालौन में एक ट्रक टकरा गई है जिसमें मजदूर बैठे हुए थे और इसलिए वहाँ 2 मजदूरों की मौत हो गई है, कुछ घायल हो गए हैं। बाराबंकी में भी गुजरात से मजदूर आ रहे थे और वो एक ट्रक में सवार थे। क्योंकि ट्रक सीधे जा रही थी फैजाबाद अयोध्या की तरफ और उन्हें बाईं तरफ जाना था बहराइच की तरफ, तो लिहाजा वो उतर के किसी दूसरे ट्रक पकड़ने के लिए पैदल जा रहे थे। तभी किसी गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई और 4 लोग जो हैं ट्रॉमा सेंटर रेफर किए गए हैं। और बहराइच में भी एक ट्रक से वो लोग आ रहे थे जो एक पोल में टकरा गई, जिस गाड़ी में वो डीसीएम में थे। 60 लोग सवार थे, 65 उसमें आए थे, 5 रास्ते में कहीं थोड़ा पहले उतर गए थे और डीसीएम पलट गई जिससे तकरीबन 30-35 लोग घायल हैं और 1 की मौत हो गई है और इन सबका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इन सारे मामलों में जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए की मदद करने और जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद करने का आदेश दिया है। और दरअसल ये जो पहला लॉकडाउन है उसमें मूवमेंट कम था, बहुत कम था सड़कों के ऊपर, इस वजह से एक्सीडेंट्स कम होते थे। पहले लॉकडाउन में देश में 90 एक्सीडेंट औसतन रोज होते थे और तीसरे लॉकडाउन तक आते आते ये 300 से ज्यादा एक्सीडेंट प्रतिदिन पूरे देश में होने लगे हैं। और चूंकि प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट दूसरे लोगों के बनिस्बत बड़े पैमाने पे हो रहा है और वो रात में भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पैदल भी चल रहे हैं, तो इसलिए एक्सीडेंट में उनके मौतों की तादाद जो है वो ज्यादा नजर आती है। जी कमाल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक दम तोड़ रहे मजदूर सड़कों पर सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। बहराइच में जो हादसा हुआ है उसको लेकर वहां के एसपी का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। रोड साइड की पटरी से उतर के और राइट साइड में एक पेड़ से टकरा गई है। इसमें करीब 32 की संख्या में लोग थे। तो अभी तक जो पता चला है कि मुंबई से आ रहे थे। एक आदमी की पोजीशन क्रिटिकल है, उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी ऐसे अन्य लोगों को जो चोटें आई हैं उनका प्राथमिक इलाज करके उन्हें जो है जो अन्य कार्यवाहियां हैं वो पूर्ण करते हुए उन्हें नियमित रूप से देगा। कोई एक्सपायर भी है? एक व्यक्ति की अभी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो कोरोना संकट के बीच मजदूरों के आगे कई परेशानियां हैं और घर पहुंचने के लिए न जाने क्या क्या नहीं उन्हें सहना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सेंधवा में मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। सेंधवा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है। मजदूर यहां बसों में अपनी बारी का और अपने खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन देरी हो रही थी। अर्थव्यवस्था का आरोप उन्होंने लगाया और उसके बाद उनका गुस्सा इस तरीके से फूटा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे उन्होंने जाम कर दिया और पत्थर भी बरसाए। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और मजदूरों को तितर बितर किया गया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मजदूरों को रोका गया है। बड़वानी जिले से उन्हें आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। इस बीच प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। एक गर्भवती महिला को लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा। वहां के हालात पर मौके पर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम बड़वानी जिले में मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है, सीमा पर आता है। तो आमतौर पर महाराष्ट्र या गुजरात से जो भी बसेस चल रही हैं उत्तर प्रदेश के लिए वो इन्हीं बॉर्डर्स पर आकर रुक जाती हैं
जो मजदूर अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं वो केवल अपने बॉर्डर से लाकर उन्हें यहाँ पर छोड़ रहे हैं। आगे की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार को करने दी गई है। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे हर जगह पर आपको लोग नजर आएंगे, अलग अलग जगहों पर, जो महाराष्ट्र या गुजरात या महाराष्ट्र के भी अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनके लिए जिस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए थी उस तरह की नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है कि बसेस मुहैया करा दी गई हैं मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए, लेकिन वो बस केवल सीमा तक पहुंच रही है, उसके बाद मजदूर इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप जिन्हें देख रहे हैं वो 5 महीने की गर्भवती हैं, इनकी तबीयत खराब है। ये कब से इस तरह से सोई हुई, इनका नाम क्या है? खुश रेनू कल से सोई हुए हैं। अच्छा, कितने महीने की गर्भवती है? 5 महीने की। अच्छा, हुआ क्या है इनको? पेट दुख रहा है। अच्छा, पेट दुख रहा है, पेट दुख उसका। रहा है? हाँ। अच्छा। वो उधर से बहुत दूर से पैदल आए 2 किलोमीटर। अच्छा, उधर से पैदल आते आते सब तबीयत खराब हो गई ना सबकी, बच्चे अच्छा, लोग। तो खाना पीना कुछ खाई हैं खाना क्या? पीना तो मिलता है, लेकिन खाना पीना क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। अच्छा, तो आज तो दोपहर को काफी धूप होगी, 40 डिग्री के आसपास, तो क्या कहाँ थी हैं? ये ऐसे ही पड़े थे जहाँ की तहाँ, यहीं पर सड़क यही पर? पास बार बार कहते हैं वहाँ जाओ, ट्रक जा रहा है, हाँ। वहाँ भागते हैं, फिर ट्रक से उतार दिया जाता है, फिर यहाँ भाग के आते हैं, फिर कहते हैं जाओ वो लेके ट्रक जा रहा है, यही कर रहे हैं, भाग यहाँ पर पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? क्या बोलते हैं कि ट्रक पर बैठो, वो उधर उतारेंगे बॉर्डर में। वो उधर से इधर बोलता है कि चलो बैठो, उधर नजदीक जाके थोड़ा उतार देता है, बोलता हम नहीं जाने वाले हैं। वो बच्चे गिरते हैं, भाई भी गिरती है, किसी का पैर। हमारे पास पैसे कुछ भी नहीं है, खाने को भी पैसे नहीं, 2-2 हजार। तो आपको वहाँ से जो है राज्य सरकार ने बस से छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ से कोई व्यवस्था अब तक नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। कब से रुके हैं आप? कल से हैं सर यहाँ। तो 24 घंटा हो गया आप लोग? अरे हाँ सर, हो गया। कल 1 बजे का हम लोग इधर ही रुके हैं। तो कल यानी 24 घंटे के लगभग हो चुका है। आप समझिए कि ये महिला जो है वो इसी तरह से गर्भवती हैं, सड़क पर सोई हुई है। दोपहर को भी पता चला है कि 40 डिग्री सेल्सियस में इसी तरह से पड़ी हुई हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है, ना ही कोई मेडिकल असिस्टेंस है। आप समझिए कि फिर हालात किस तरह से। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि लोग जो है अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, दिन भर रुके हैं। अब रात के अंधेरे में भी महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, सब इसी तरह से रुके हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि बस आएगी। लेकिन बस तो ये रुके तो कल भी रात से थे, तो यानी 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। ज़मीनी स्तर पर हालात जो हैं वो बेहद ही ख़राब है और ऐसे में ज़रूरत है कि जो प्रशासन है वो ज़्यादा बसेस मुहैया कराएं या फिर यहाँ पर आके इन लोगों के लिए व्यवस्था करें, ताकि कोई कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस में कोई गर्भवती औरत इस तरह से सड़कों पर सोई हुई नजर ना आए। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सरकार और प्रशासन अगर पहले जागता तो इस तरह की स्थिति ही पैदा नहीं होती जो प्रवासी मजदूर आज झेल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल को झकझोरने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें से एक तस्वीर थी जिसमें बैलगाड़ी में दूसरे बैल की जगह खुद एक व्यक्ति जुत कर जा रहा था और अपने परिवार के साथ वो आगे बढ़ रहा था। ये तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद अब इस परिवार को मदद पहुंचाई गई है। इंदौर प्रशासन की टीम ने इस परिवार को खोज निकाला है और 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इसके साथ ही इन्हें राशन भी मुहैया कराया गया है। ये परिवार मऊ से बैलगाड़ी से लौट रहा था, लेकिन पैसों की कमी के चलते इन्होंने अपना एक बैल बेच दिया था और उसकी जगह कभी वो खुद तो कभी भाई और भाभी बैलगाड़ी को कंधा लगाकर खींच रहे थे। बैल बन के मेरे को आना था, ना रहता था गांव में, तो मेरी वीडियो ली कहाँ पे, इधर बाईपास पे। मेरे कहना कोई पैसा ऐसे कुछ ना खर्च नहीं था, खर्चे 1 रुपया नहीं था मेरे कहना। तो मैंने बेल बेच दिया, ना गाड़ी खींच के नहीं आ गया। मेरी गाड़ी कहाँ छोड़ने का था नहीं मैं, तो मेरी गाड़ी मेरे ठिकाने पे लगा दिया तो मेरे परिवार के वापस आ गया। क्या लगता है इंदौर कलेक्टर ने आपकी मदद की है? कलेक्टर ने ये मदद करी है, मेरी 20,000 रुपये दिए हैं, राशन पानी कर रही है और हमारी व्यवस्था करी उन्होंने। खुश है आप उससे? खुश हैं हम। और अब बात हमारी टॉप 5 न्यूज़ की। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अपनी पसंद की खबरें चुन सकते हैं और उन खबरों को हम विस्तार से दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर दिखाएंगे। तो टॉप न्यूज़ में पहली खबर आज है उत्तर प्रदेश, जहां पर 3 सड़क हादसों की खबर आई है, जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई है। तो प्रवासी मजदूरों का जो संघर्ष है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी खबर है यहाँ पर, आज से हरियाणा और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो खुलने जा रही है, पाबंदियां जो हैं वो हटने जा रही है और आवाजाही अब फिर से शुरू हो जाएगी।
तीसरी खबर है, देश में प्रवासी मजदूर जो हैं उनकी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया है उसमें एक बड़ी बात यह है कि 2 महीने का राशन जो है वो उन्हें मुफ्त दिया जाएगा। अगली खबर है लॉकडाउन 4 को लेकर, जिसमें कई तरह की छूट जो है वो दी जा सकती है, पहले से बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और गृह मंत्रालय ये इशारा दे रहा है कि शायद सार्वजनिक जो परिवहन है वो लॉकडाउन 4 में शुरू हो सकते हैं। उधर दिल्ली की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोगों के सुझाव जो हैं वो आए हैं, उसमें कहा गया है कि कुछ सुविधाएं तो बढ़ाई जाएं, कुछ रियायतें दी जाएं, लेकिन लॉकडाउन ना हटाया जाए और ये सुझाव आज केंद्र सरकार को दिए जाएंगे। उसके बाद ही लॉकडाउन 4 को लेकर और फैसले जो है वो लिए जाएंगे। तो इनमें से आप खबरें चुन सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी जो खबर आप देखना चाहते हैं उसे विस्तार से दिखाएं।